अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुक्मा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल जैसा कीमा रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। ये इतना लजीज बनता है कीमा आलू कि आप इसको खाते रह जाएंगे। एक की जगह आप 4 रोटियां खाएंगे और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कीमा बनाने का बेहद आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन की तरफ। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 पाव दही और इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। नमक 1 टेबल स्पून या अकॉर्डिंग योर टेस्ट। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर हम अच्छी तरह से विस्कर की मदद से खूब अच्छी तरह से हमने फेंटना है। दही के साथ तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। आप विस्कर की जगह पे फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसको रखते हैं हम साइड पे। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। और यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। मैंने सरसों का तेल लिया है, आपको जो ऑयल पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इसे गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, जब तक कि इसमें से धुआं नहीं उठ जाए, इसका कच्चापन दूर नहीं होता। सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे। जब ये गर्म हो जाए, इसमें से धुआं उठने लगे, तो फिर आप इसकी फ्लेम को कम कर दीजिए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद तेज़ पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें मैंने ले लिया है 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 अदद लौंग और हाफ टी स्पून काली मिर्च। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ऑयल में। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप की हुई प्याज। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक हमने लाइट गोल्डन होने तक इसको भूनना है। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगा तो हमने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच। और इसी के साथ मैंने इसमें डाल दी है हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये डालने के बाद मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। 1-2 सेकंड तक हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा सा मसाले की खुशबू आने लगेगी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। मसाले जले नहीं, इसलिए मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून गर्म पानी है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन का कीमा। आधा किलो चिकन का कीमा हमने इसमें शामिल कर दिया है। बहुत अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि कीमे में मसाले का फ्लेवर आ जाए। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। इतना हमने भुनना है कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। 1-2 सेकंड तक हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा सा मसाले की खुशबू आने लगेगी। ये देखिए कीमे का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टोमेटो पेस्ट। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये डालकर हमने कीमे को 1-2 सेकंड तक भूनना है अच्छी तरह से। 1-2 सेकंड तक हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कीमा यहाँ पे भुन रहा है।
अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही का जो मसाला हमने बना के रखा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर बनता है। इस तरह से आप बनाइए ढाबा स्टाइल में कीमा आलू, ये बहुत ही मज़ेदार कीमा बनकर तैयार होता है। रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बहुत अच्छे से मुझे कमेंट दीजिएगा। अच्छी तरह से हमने कीमे को इस मसाले के साथ मिक्स करना है और 1-2 सेकंड तक भुनाई करनी है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करके इतना हमने भूनना है कि इसका तेल ऊपर आ जाए। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद आलू क्यूब्स में मैंने काट लिए थे। ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इसे मैंने दरदरा कूट लिया था। बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू उठ रही है। इन सब मसालों के साथ हमने कीमे को अच्छी तरह से भूनना है 1-2 चम्मच चलाकर। और ये देखिए बहुत अच्छी से यहाँ पे भुनाई हो चुकी है कीमे की। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा गिलास पानी ताकि आलू थोड़े से गल जाएँ। आधा कप पानी डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक के लिए। लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ इसका ढक्कन हटा कर देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बनकर तैयार हो रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं गले। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, छोटी शिमला मिर्च थी, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। आप ये डालकर देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा बनकर तैयार होगा। हमने इसके साथ इसको भूनना है। यहाँ पे खूब अच्छे से हमने भून लिया है इसको, इसका ऑयल सेपरेट भी हो रहा है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। इसे मैंने जूलियन कट कर लिया था। और इसी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें। इसे भी हम इसके साथ और जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए इसकी शानदार फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज कीमा आलू बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढाबा स्टाइल कीमा आलू बनाइए, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। इसको पराठे के साथ आप सर्व कीजिए। बहुत ही लजीज ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।